सबसे पहले हम लोग लिखे हैं एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी ना। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो था ये एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। बंधुआ मजदूरी के मतलब तुम लोग बताए थे कि इसमें मजदूरों से सिर्फ काम कराया जाता था, मजदूरों का कोई अधिकार नहीं होता था। उस पर सिर्फ मालिकों का अधिकार होता था कि मालिक जैसे चाहे उनसे वैसे काम करा सकता था, बस खाली उसको खाना पीना देता था और मजदूरी नहीं मिलता था। तो इसी को हम लोग बंधुआ मजदूरी के नाम से जाना जाता है। ये चीज कौन सा, एक तरफा अनुबंध, यानी कि इसमें जो है ये एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहां मजदूरों का कोई अधिकार नहीं होता था, यानी कि मजदूर अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता था, जैसे मालिक बोलेगा बस वैसे करना है। जबकि मालिकों को असीमित अधिकार होता था, यानी कि उसको पैसा ऐसा देना नहीं है, बस खाली खाना वाना खिला देता था सब। उसके बाद है बाओदाई कौन था। तो बाओदाई जो था ये अन्नाम का शासक था। अन्नाम क्या है, जगह है वियतनाम का, जो साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष नहीं टिक पाया और 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया। यानी कि वो साम्यवादी और राष्ट्रवादियों के समक्ष नहीं टिक पाया, जिसके कारण उसने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वियतनाम क्या बन गया, एक गणराज्य बन गया। अब चलो तीसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, हिंद चीन का क्या अर्थ है। ऊपरा नंबर, हिंद चीन का क्या अर्थ है, यानी कि हिंद चीन क्यों कहा गया उस जगह को। हम लोगों को मालूम है कि हिंद का मतलब हिंदुस्तान ना, और चीन का मतलब चाइना। तो प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोकीन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था, यानी कि चीनी संस्कृति को लोग मानते थे, तथा लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। यहाँ के जो लोग थे भारतीय संस्कृति को फॉलो करते थे। इस प्रकार इस क्षेत्रों के कुछ देश पर चीन एवं कुछ देशों पर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्या, यानी कि भारत, तो इसका अधिकार कुछ क्षेत्र पर, यानी कि कुछ देशों पर, इस क्षेत्र के कुछ देश, यानी कि जैसे वियतनाम है, लाओस, कंबोडिया, तो कुछ क्षेत्र पर चीन तथा कुछ क्षेत्र पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण इसको हम लोग किस नाम से जाना गया, ये क्षेत्र हिंद चीन के नाम से। देखो उसके बाद जेनेवा समझौता। तो ये जो जेनेवा समझौता है 1954 में अमेरिका और साम्यवादियों के बीच हुआ था, यानी वियतनाम के लोगों के बीच, जिसमें किसके किसके बीच, अमेरिका और वियतनाम, यानी कि वियतनाम के जो लोग थे साम्यवादी के प्रति वो लोग कार्य कर रहे थे, जिसमें वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। यानी कि वियतनाम को क्या किया, वो दो भागों में विभाजित कर दिया। अभी तो छोटा ही हम लोग लिखे, अभी बड़ा भी लिखा जाएगा। उसके बाद में हुआ आंदोलन की चर्चा कीजिए। जब ये जेनेवा समझौता हुआ था उसी के तुरंत बाद एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको हुआ के नाम से जाना गया। यह एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, यानी कि इसमें लोग बौद्धिक धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। बौद्ध धर्म क्या बताता है, बौद्ध धर्म भी बताता है सबके साथ एकदम समानता, एक समान व्यवहार करना, किसी भी जानवर को या किसी भी चीज को चोट नहीं पहुंचाना ना। तो ये बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता जो थे हुइन फूसो थे ना। इसमें क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे।